न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों आप लोग का बहुत सारे दोस्तों का डिमांड हो रहा था कि सर लुसेंट बुक स्टार्ट कीजिए। तो लुसेंट बुक का आज जो ये ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, इसका आज हम मिसलेनियस का वीडियो लेकर के आए हैं। विविध का जितना भी प्रश्न दिया हुआ है लुसेंट में उसका मास्टर वीडियो हम लेकर के आए हैं दोस्तों। आप लोग को इस एक वीडियो में पूरा मिसलेनियस का क्वेश्चन को समाप्त करवाया जाएगा और सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और सारे क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में करवाया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह का हम लुसेंट का जो कंप्लीट लुसेंट है दोस्तों उसको हम करवाएंगे। ये लुसेंट का जो वीडियो है इसको पूरा कंप्लीट, इसमें जितने भी बायोलॉजी दिए हुए हैं बायोलॉजी का मास्टर वीडियो आप लोग को मिलेगा, फिजिक्स हिस्ट्री सभी का मास्टर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तथा दोस्तों के पास भी शेयर कर दे दोस्तों इस वीडियो को, क्योंकि दोस्तों यह जो है आप लोग के कहने पे बहुत सारा डिमांड हो रहा था, आप ही लोग के कहने पे जो है लुसेंट बुक स्टार्ट किया गया है। और साथ ही में दोस्तों आप लोग का जो स्पीडी वाला चल रहा था साइंस वाला वो भी वीडियो आते रहेगा साथ साथ में, और यह भी वीडियो आप लोग डिमांड कर रहे थे इसीलिए यह वीडियो हम स्टार्ट कर दिए। तो चलिए दोस्तों आज हम पूरे विविध का निचोड़ इस वीडियो में देखने वाले हैं और यह पूरे बुक का जो है आसानी से हम लोग धीरे धीरे इस पूरे वस्तुनिष्ठ वाले जो सामान्य ज्ञान वाला जो बुक है इस पूरे बुक को हम लोग आसानी से कंप्लीट कर लेंगे और आसानी से पूरे याद भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों विविध का आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो विविध का आज पहला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोग से पूछा गया है। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? तो इंटरपोल के बारे में पूछा गया है। आप लोग ये चारों ऑप्शन देख सकते हैं, आंसर आप लोग दे सकते हैं तब तक। तो इंटरपोल से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इंटरपोल से तात्पर्य है यह इंटरनेशनल पुलिस का एक संगठन है। तो इंटरपोल क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल पुलिस का एक संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, शब्द संक्षेप आरपीएफ का अर्थ क्या है? यानी कि आरपीएफ का फुल फॉर्म आप लोग से पूछ लिया गया है। तो आरपीएफ को फुल फॉर्म बताना है आप लोग का। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। रेलवे पुलिस फोर्स नहीं मारना है दोस्तों, कई दोस्त यहाँ रेलवे पुलिस फोर्स मारते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसका आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है दोस्तों? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। नेक्स्ट, शब्द संक्षेप एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी एसएमएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है एसएमएस का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, VAT को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। यानी कि VAT का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है। तो VAT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वैल्यू एडिड टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स होता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। यानी कि सार्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो सार्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है दोस्तों? इसका बी आंसर जो है वह सही हो जाएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ क्या है? यानी कि रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हम आप लोग को स्पीडी वाले में भी करवा चुके हैं। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी में सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी से क्या तात्पर्य है? यानी कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आंसर बी इसका सही है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ्टा। तो साफ्टा का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो साफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो साफ्टा का फुल फॉर्म, इसका आंसर ए सही हो जाएगा, साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है? साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इसका सही आंसर होता है। तो साफ्टा का फुल फॉर्म आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संक्षेप
यूजीसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि यूजीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का फुल फॉर्म होता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WLL का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो WLL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वायरलेस इन लोकल लूप। क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिट्स का अर्थ क्या होता है? तो बिट्स का अर्थ होता है दोस्तों बाइनरी डिजिट्स। तो बिट्स का क्या अर्थ होता है? बाइनरी डिजिट्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRA से क्या अभिप्राय है, यानी कि IRA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IRA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। क्या होता है? आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, रेडियो में SW से क्या तात्पर्य है? तो रेडियो में जो SW होता है वह शॉर्ट वेव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शॉर्ट वेव को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन से क्या अभिप्राय है? तो PAN पैन, पैन से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, रेडियो संचरण में FM से आशय है, नहीं FM से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है? तो FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होता है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, CNN से क्या तात्पर्य है, यानी कि CNN का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है। तो CNN का फुल फॉर्म होता है दोस्तों केबल न्यूज नेटवर्क। क्या होता है? केबल न्यूज नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, शब्द संक्षेप STD से क्या तात्पर्य है? तो STD का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो STD का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG से क्या आशय है, यानी कि CNG का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है। तो यह क्वेश्चन आप लोग को स्पीडी वाले श्रृंखला में भी देखने को मिल गया होगा। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIFR से क्या तात्पर्य है? BIFR का क्या फुल फॉर्म होता है? तो BIFR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, WTO का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग इसका बी आंसर सही हो जाएगा। यह कई बार एग्जाम पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आसियान का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या होता है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट इंडिया नेशन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ओपेक का फुल फॉर्म पूछा गया। सारा जितना भी फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों सभी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा गया है। ओपेक हो, इसरो हो, आसियान हो, सभी जो है फुल फॉर्म कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया। तो सारे को आप ध्यान से देखिएगा। ओपेक का फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है DPAP। तो DPAP का फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों। DPAP का फुल फॉर्म होता है ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। क्या होता है? ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो संप्रेषण में FM का क्या तात्पर्य है? तो FM से तात्पर्य होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। नेक्स्ट, शब्द संक्षेप GSLV से क्या तात्पर्य है? तो GSLV के बारे में आप लोग सुने होंगे और GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसी से जो है हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है GSLV से। तो GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO संक्षेप
से क्या आशा है, यानी कि DRDO का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। और DRDO का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, सार्स रोग में अक्षर ए से क्या तात्पर्य है, यानी अक्षर ए जो है सार्स रोग में अक्षर ए क्या व्यक्त करता है, तो अक्षर ए जो है वह एक्यूट को व्यक्त करता है, यानी कि अक्षर ए का मतलब यहाँ एक्यूट होता है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संकेताक्षर FIR में आई किसका घोतक है। आप लोग सुनते होंगे कि थाना में FIR कर दिया गया है उसके खिलाफ, तो FIR में आई जो वर्ड है इसका क्या होता है घोतक दोस्तों, तो आई का होता है इंफॉर्मेशन का, आई का मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, संक्षिप्त शब्द नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा में टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि टी का अर्थ क्या होता है, तो टी का मतलब यहाँ ट्रेड होता है। क्या होता है दोस्तों, ट्रेड होता है नाफ्टा में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ दिया हुआ है ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ई कॉमर्स जो वर्ड है दोस्तों उसमें ई जो है वह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। नेक्स्ट, LASER, लेजर, लेजर में एस वर्ड जो है उससे क्या पता चलता है, यानी एस वर्ड किसको डिनोट करता है, तो एस वर्ड जो दोस्तों उससे स्टिमुलेटेड होता है। क्या होता है, स्टिमुलेटेड, तो इसे याद रखिए, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईमेल पते में www से क्या अभिप्राय है, तो आप लोग जानते होंगे www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, BARC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसे कई बार आप लोग सुने होंगे, तो BARC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। नेक्स्ट, शब्द संक्षेप UNDP का पूरा नाम क्या है, तो UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MCA का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो MCA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में अक्सर हम GM फसलों के बारे में पढ़ते हैं, तो GM का क्या अभिप्राय है, तो GM से होता है जेनेटिकली मॉडिफाई। क्या होता है दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाई होता है GM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, अक्सर हम समाचार पत्र पत्रिकाओं में सेज के बारे में पढ़ते हैं, SEGED, और सेज का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो सेज का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो सेज का फुल फॉर्म इसमें से कोई नहीं दिया गया है, तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IT का पूरा नाम क्या होता है, तो IT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ है, तो बैंकिंग लेन देन में दोस्तों ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट, IRDA का पूरा नाम क्या है, तो IRDA का पूरा नाम होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होता है दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, HTTP का पूरा नाम क्या है, तो HTTP का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम होता है सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। इसका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा, सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रे का फुल फॉर्म क्या होता है, TRAI, ट्रे का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ट्रे का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, यह बहुत ही चर्चित में रहने वाला वर्ड है, तो ISI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस इंटेलिजेंस। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट, आसियान का पूछा गया है, ASEAN, आसियान, तो आसियान का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट, हुडको का फुल फॉर्म पूछा गया है, HUDCO, तो हुडको का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन, तो ऑप्शन ए इसका सही है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन हुडको का फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट है एपेक, APEC, एपेक का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। तो एपेक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या होता है दोस्तों? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ऑफलाइन जब एग्जाम देते हैं तो OMR पे हम लोग को OMR को कलर करना होता है, तो वही OMR का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। नेक्स्ट सेज, SEZ, सेज का फुल फॉर्म पूछा गया है। सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैंकिंग शब्दावली में अक्सर हम NPA के बारे में सुनते हैं और NPA का फुल फॉर्म क्या है? तो NPA जो है वह बैंकिंग से रिलेटेड एक वर्ड है और NPA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो उसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं हम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैड का फुल फॉर्म पूछा है, CAD, कैड। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? तो CBS जो वर्ड है वह बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयोग होता है, जिसमें से आप लोग से C का पूर्ण रूप पूछा है। तो C का पूर्ण रूप होता है कोर। क्या होता है दोस्तों? कोर होता है। नेक्स्ट, NSG का पूरा नाम क्या है? तो NSG के बारे में आप लोग हमेशा सुनते रहते होंगे। तो NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त शब्द सेबी का अक्षर विन्यास क्या होगा? यानी कि सेबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त शब्द सिमी, SIMI का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो सिमी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्तों? स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट, संक्षिप्त शब्द LTTE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LTTE का फुल फॉर्म से पूछा गया है, तो उसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम होता है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त शब्द RDX से क्या तात्पर्य है? तो RDX के बारे में आप लोग बहुत नाम सुने होंगे। तो RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्या होता है दोस्तों? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। आंसर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लेजर का अक्षर विन्यास क्या होगा? यानी कि लेजर का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीकेशन बाई सिमुलेटेड इमिनेशन ऑफ रेडिएशन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सेट्यूमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन होता है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है SDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SDR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है SDR का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR में C का पूरा रूप बताइए। यानी कि C का फुल फॉर्म क्या होता है? C का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ C का मतलब होता है दोस्तों चार्टर। क्या होता है? चार्टर यहाँ C का मतलब होता है MICR में। नेक्स्ट, ATM का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो ATM का फुल फॉर्म आप लोग सभी जानते होंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो डी का सही आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द संक्षेप MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? अभी MICR में C का सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया था, अब पूरा MICR का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT। तो NCERT आप लोग जानते होंगे, NCERT बुक होता है। तो NCERT का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है दोस्तों? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, PSLV का शब्द संक्षेप से क्या तात्पर्य है? यानी कि PSLV का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है।
तो PSLV का फुल फॉर्म होता है, चलिए इसका अन्य कुछ ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो होता है इसका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो यह एक बार पहले भी आ चुका है, बता चुके हैं आप लोग को। नेक्स्ट सिम का फुल फॉर्म पूछा है, तो सिम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल जो होता है सिम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है CAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CAS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंडीशन एक्सेस सिस्टम। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होता है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है CAS का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है? यानी कि कंप्यूटर में जो IC होता है उसका क्या मतलब होता है? IC का मतलब क्या होता है? तो IC का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। नेक्स्ट सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT मंत्रालय में HTML से क्या तात्पर्य है? यानी HTML का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट NAEP का फुल फॉर्म क्या होता है? NAEP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो NAEP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग। क्या होता है? नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट CTBT का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो CTBT का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ब्रांड टेरेटरी। क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड टेरेटरी होता है CTBT का फुल फॉर्म। नेक्स्ट पूछा गया आपसे एड्स का फुल फॉर्म, और एड्स का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो एड्स का क्या होता है फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर हम अखबारों में देखते हैं कि सरकारी प्रौद्योगिकी द्वारा कुछ परियोजना PPP आधार पर शुरू की गई है। तो इसमें से PPP यानी जो PPP है उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो PPP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मोडेम से क्या तात्पर्य है? मोडेम जो कि इंटरनेट चलाने के लिए पहले लगा करता था हमारे सिस्टम में, जो सिस्टम चलाते थे तो पहले के ज़माने में इंटरनेट जो है मोडेम से चलते थे, तो वही मोडेम का फुल फॉर्म पूछा गया। तो मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता था दोस्तों? मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर होता था। नेक्स्ट गैट का क्या तात्पर्य है? यानी गैट का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग को पढ़ना है विविध के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। तो आइए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ते हैं, और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिए गए हैं सारे को हम लोग आसानी से याद करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आप लोग जानते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया जाता है? क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सॉरी, मितव्ययिता यानी झूठ बोलने वाला जो दिवस है। तो विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है दोस्तों वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है?
27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड पोस्टल डे कब मनाया जाता है? तो यह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे यानी विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ डे यानी यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? यूनिसेफ के बारे में आप लोग जानते हैं, यह बच्चों को पालन पोषण संबंधित एक संस्था बनाई गई है यूएनओ के तहत। और यूनिसेफ डे कब मनाई जाती है दोस्तों? तो यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस दोस्तों 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। नेक्स्ट विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे विश्व साक्षरता दिवस के बारे में कि विश्व साक्षरता दिवस जो है वह 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 सितंबर को। नेक्स्ट है विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व परिवेश दिवस जो है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देख सकते हैं आप RAS RTS के प्री में पूछे गए 1993 में, UPPSC के प्री में 2000 में पूछे गए। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो सारे प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल पीस डे यानी कि इंटरनेशनल शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है दोस्तों वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी विश्व रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? सूर्य दिवस पूछ रहा है आपसे, संडे। तो सूर्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों वह 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा दोस्तों तो एक भी आप लोग को दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। नेक्स्ट है वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे सभी लोग, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो दोस्तों वह 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो विश्व तंबाकू दिवस बोलेगा तो 31 मई, और विश्व जल दिवस कब दोस्तों? 22 मार्च को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? तो विश्व शिक्षक दिवस के रूप में यूनेस्को के द्वारा पूछा कि कब घोषित किया गया है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में यूनेस्को ने घोषित किया है। कब किया है दोस्तों? 5 अक्टूबर को। ऐसे हमारे भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन यूनेस्को के द्वारा विश्व शिक्षक दिवस के रूप में 5 अक्टूबर को घोषित किया गया है। याद रखिएगा, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है दोस्तों? विकलांग व्यक्ति दिवस। तो विकलांग व्यक्ति दिवस जो है वह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दास्ता निवारण हेतु संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दास्ता के निवारण हेतु संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
तो प्रजातीय पक्षपात के लिए निराकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट, विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? तो अफ्रीका दिवस जो है वह 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 मई को। तो जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप चारों ऑप्शन को देखें और खुद से पहले बताने का प्रयास करें कि हाँ ये सही आंसर होने वाला है, उसके बाद देखें कि हम क्या बता रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा याद होगा, तो उस तरह से करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई को किस रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं मनाया जाता है? यानी कि मार्च में वह नहीं मनाया जाना चाहिए, ऐसा कौन सा दिवस है? तो वह है विश्व पर्यावरण दिवस। आप लोग जानते होंगे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसीलिए यह मार्च में नहीं मनाया जाने वाला है। नेक्स्ट, बाकी सभी मार्च में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप लोग पहले आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, फिर तो मैं आंसर बता ही रहा हूं। नेक्स्ट, 24 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 24 मई को जो दोस्तों राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? राष्ट्रमंडल डे के रूप में 24 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है ये पूछ रहा है इसमें। तो क्योंकि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित कौन नहीं है जो देखना है। तो तंबाकू निषेध दिवस जो है ये गलत है, ये 22 मार्च को नहीं मनाया जाता है। तो और बाकी ये तीनों जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है कि इसमें से सही किसका मिलान सही तरीका से हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं कब मनाया जाता होगा। तो यह 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यहाँ दो क्वेश्चन देख सकते हैं, एक ही दे दिया, एक विश्व पर्यावरण दिवस, एक पर्यावरण दिवस सिर्फ देना चाहिए। पर्यावरण दिवस 5 जून को, यहाँ विश्व काट दीजिएगा। और इसकी अगर बात करें तो यह 3 अक्टूबर को हो जाएगा। और विश्व ओजोन दिवस की बात करेगा तो यह कब हो जाएगा दोस्तों? 16 सितंबर को हो जाएगा। कब हो जाएगा? 16 सितंबर को। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यह IAS के प्री में पूछा गया 2001 में प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई भी सुमेलित करने यानी कि मिलान करने से रिलेटेड दिया हुआ है, तो यह भी आपसे पूछा गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका तो इस तरह से होगा, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एक का ए इसी में है, और बी का 2 हो जाएगा, यानी कि ये 11 जुलाई को हो। फिर सी का 3 हो जाएगा, वानिकी दिवस 21 मार्च, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सुमेलित करने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, विश्व अल्पसंख्यक दिवस है, विश्व एड्स दिवस है, विश्व पशु दिवस और विश्व खाद्य दिवस है। तो पहले तो विश्व एड्स दिवस आप लोग जानते हैं कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो पहले तो इसे मिला के लेंगे हम लोग, तो बी का आंसर ए होगा। तो देख सकते हैं बी का एक किसमें तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें बी का ए दिया हुआ है। तो कौन हो जाएगा आंसर इसका सही दोस्तों? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 18 नवंबर विश्व अल्पसंख्यक दिवस, ये हो गया। बी का 1 हो गया। सी का हो जाएगा 4, यानी कि विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर, और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाएगा? 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी सुमेलित करने का है, आप लोग मिलाइएगा, देख सकते हैं। तो इसमें से आप कोशिश कीजिए कि जो भी मिलान वाला दिया हुआ रहता है उसमें से 1 या 2 अगर आप पकड़ रहे हैं तो आप आंसर आसानी से बना लेंगे। तो विश्व एड्स दिवस इसमें भी देख सकते हैं 1 दिसंबर को, आप लोग तो आधी हो। तो 1 दिसंबर को यानी कि एक कौन आंसर बी का था? बी का आंसर 1 सिर्फ इसमें दिया हुआ है, तो इसका भी ए आंसर सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा आंसर दोस्तों? आंसर ए सही हो जाएगा इसका भी।
तो एक का 4 हो जाएगा। विश्व तपेदिक दिवस जो है 26 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को हो ही गया। कुष्ठ निवारण दिवस की अगर बात करें तो वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसे भी सुमेलित करने का है तो विश्व जनसंख्या दिवस है, विश्व साक्षरता दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व मानवाधिकार दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस तो आप लोग जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। एक तो पकड़ रहे हैं आप, तो सी का 2 होना चाहिए। तो सी का 2 आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही में दिया हुआ नहीं कि ये ऑप्शन जो है वह सही होने वाला है। तो ए भी, इसका भी ए सही होगा। एक का ए, विश्व जनसंख्या दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। बी का 4 हो जाएगा, विश्व साक्षरता दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसे आप मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला दोस्तों। तो इसे आप देख सकते हैं, विश्व साक्षरता दिवस है, संयुक्त राष्ट्र दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, विश्व मानवाधिकार दिवस है। तो इसमें से संयुक्त राष्ट्र दिवस आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बोल रहे निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है इसमें से, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसलिए ये सुमेलित, ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 21 फरवरी को किसके संघर्ष एवं बलिदान के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है? तो यूनेस्को जो है 21 फरवरी को किसके संघर्ष में पूछा है दोस्तों? तो वह जो है बांग्लादेशियों के संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है। तो बांग्लादेशियों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, शुरू में ही बता चुके पहला क्वेश्चन, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? महिला दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और उसी दिन से 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस जो दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। नेक्स्ट, 10 दिसंबर मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? मानवाधिकार दिवस के रूप में। किस रूप में? मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस किस खालिस्तान किस महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस तो किस महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस दोस्तों? तो मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डी डे। डी डे कब मनाया जाता है? तो डी डे जो है मित्र सेनाएं नरमांडी में उत्तरी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जब मित्र सेनाएं नरमांडी में उत्तरी में रहते हैं। तो नेक्स्ट, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो कौन मनाता है दोस्तों? तो वह फ्रांस मनाता है। फ्रांस जो है प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है। तो वह फ्रांस मनाता है। नेक्स्ट, विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? तो विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मई में मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। गलत बात। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन सही है? तो इसमें से एक तो देखें पहला सही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और एक तीसरा देखें वो सही। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत से संबंधित संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हम लोगों का राष्ट्रीय दिवस पढ़ने का। क्या पढ़ने का दोस्तों? राष्ट्रीय दिवस। तो आइए हम लोग राष्ट्रीय दिवस को भी अब आसानी से याद कर लेते हैं। जिस तरह से अभी हम लोगों ने याद किया सभी डे को, उसी प्रकार से अब राष्ट्रीय दिवस को याद करते हैं। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय दिवस कौन सा है। पहला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने को मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में 24 फरवरी को मनाया जाता है। कितने को मनाया जाता है दोस्तों? 24 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के रूप में कितने को मनाया जाता है दोस्तों? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट शिक्षक दिवस आप लोग जानते होंगे 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है दोस्तों वह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस जो है वह 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस की अगर बात करेंगे तो वह 19 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो सेना दिवस आप लोग जानते हैं 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस यानी राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि कानून दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस 25 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 अगस्त को। नेक्स्ट शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे शहीद दिवस के बारे में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दिन संचिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस रूप में? संचिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वह है 15 सितंबर। कौन सा दिन? 15 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो सामाजिक अधिकारिक स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। नेक्स्ट आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 21 मई को। आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो पुलिस स्मृति दिवस जो है वह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे 31 मई जो है वह एंटी टैम्बैको दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी कि तंबाकू विरोध दिवस के रूप में 31 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को देखिए आप इन हस्तियों में से किनका जन्म जो है 21 तारीख को हुआ था, 21 जनवरी को हुआ था। तो आप लोग देख करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे उन्हीं का जन्म 21 जनवरी को हुआ था। नेक्स्ट प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महिला दिवस किसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष यानी कि 13 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों? तो वह है सरोजिनी नायडू और सरोजिनी नायडू के ही स्मृति में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 सितंबर जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग अभी बता चुके हैं दोस्तों कि शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। नेक्स्ट 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर की अगर बात करेंगे तो यह हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? हिंदी दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त जो है दोस्तों वह राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले भी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी का जन्म पहले तो याद रखिएगा कि 20 अगस्त को हुआ है और उसे किस रूप में मनाया जाता है? तो उसे मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में। किस रूप में? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में। नेक्स्ट 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और किसके शहीद होने? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सजा दे दी गई थी और इसी की याद में जो है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट भारत के प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन को बताना है कि इस दिन हुआ क्या था ताकि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी कि जिसके बाद रमन प्रभाव कहा गया, जिसे बाद में क्या कहा गया? रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव की खोज 1928 में की थी, 28 फरवरी 1928 को, और इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त किस रूप में नेक्स्ट है 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है?
तो 20 अगस्त को जो है दोस्तों सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस के रूप में। नेक्स्ट, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद का जो दिवस है वह खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्म 2 अक्टूबर को ही थी? तो मात्र एक व्यक्ति थे, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म जो है 2 अक्टूबर को ही हुआ था। तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद। तो ये सब तो क्वेश्चन आप लोग जानते हो दोस्तों, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स दिवस में डॉक्टर विद्यानंद राय का जो जन्म दिवस है वो डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ सुमेलित करने के हैं, तो सुमेलित करने के लिए आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस तो आप लोग जानते होंगे सभी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो डी का 3 हो जाएगा। तो डी का 3 देख सकते हैं आप किसमें? तो डी का 3 2 में है, बी में भी और सी में डी का 3 है। तो इसमें से एक और आपको सुमेलित ढूंढना पड़ेगा। तो एक और आप सुमेलित अगर ढूंढिएगा तो एक सुमेलित आप क्या ढूंढ सकते हैं दोस्तों? तो आप लोग देखिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग को पहले भी बता चुका हूं मैं राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो सी का 4 आंसर हो जाएगा। तो सी का 4 आप देखिए कौन कौन में, तो दोनों में इसमें दिया हुआ, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन है। फिर आगे देखना है कि अब राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय पक्षी, ऐसे में हो सकता है कभी कि 2 याद है फिर भी आप नहीं बना सकते क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है आसानी से। तो आप देखिएगा फिर अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय एकता दिवस अब कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अगर एकता दिवस की बात करने लगा तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाएगा। तो बस इसका बी आंसर सही हो जाएगा। क्या कौन सा आंसर सही होगा? आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से सुमेलित करना है आप लोग को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आप लोग जानते हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो 1 का 2 होना चाहिए। 1 का 2 किसमें है? तो इसमें 1 का 2 है और किसी में है और इसमें 1 का 2 है, यानी कि बी और डी होने का चांस है। लेकिन 1 का 2 हो गया, 2 का 1 होना चाहिए। 2 का 1 किसमें है? तो इसमें भी 2 का 1 है और इसमें भी 2 का 1 है। तो ये हो गया चिकित्सा दिवस और किसान दिवस। ये 2 चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है, तो ये 2 चीज़ में कौन सी हो जाएगा? तो आप लोग देख सकते हैं कि चिकित्सा दिवस जो है वह मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही बी हो जाएगा। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इस बार 3 सुमेलित है और इसमें से 1 सुमेलित नहीं है, तो असुमेलित को आप लोग ढूंढना है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, तो ये गलत है। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह भी उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है वह 30 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? आपसे ये पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई को ही कारगिल का विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? अभी पहले बताए हैं आप लोग को, तो याद कीजिए 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट, किस स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देख सकते हैं आप दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को किस तरह से बार बार घुमाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं किसे, तो रमन प्रभाव जो दिए थे, खोज किए थे, तो रमन प्रभाव के कारण ही 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? तो बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे दोस्तों? गणतंत्र दिवस से। किससे? गणतंत्र दिवस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किसके? आप लोग जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, एस कृष्णन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों? तो आप लोग बता सकते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो आप लोग सभी जानते होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तंबाकू विरोध दिवस पहले ही बता चुके हैं, कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट,
प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से यानी कि भारत लौटे थे, और इसी दिन से 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है आप दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक एवं उनके लेखक पढ़ना है। तो प्रसिद्ध पुस्तक एवं उनके लेखक पढ़ना है, तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। आज पूरा विविध को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हितोपदेश, तो हितोपदेश के बोल रहा है कि लेखक कौन है? तो हितोपदेश जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे उनके बारे में, तो आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित जो है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो नारायण पंडित इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से प्रश्न है दोस्तों, और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमेशा पूछे जाते हैं। शहनामा के रचनाकार कौन है? तो शहनामा किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो शहनामा आप लोग जानते हैं फिरदौसी ने लिखा है। इसमें से बहुत सारा जो प्रश्न है आप लोग को आसानी से याद होगा, तो आप लोग उसका आंसर जो है जल्दी से देने का प्रयास कीजिएगा। मैं बोलूँगा क्वेश्चन और आप लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास इनमें से कौन सी किताब जो है वह नहीं लिखा है? तो मुद्रा राक्षस कालिदास नहीं लिखा है, मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखा है, तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? यानी नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचा गया? तो नाट्य शास्त्र भरत ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? भरत ने। नेक्स्ट, जयदेव द्वारा कौन सा लिखित ग्रंथ है? तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में, गीत गोविंद जयदेव। गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव। ये सब तो आप लोग रट चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा था? तो हुमायूं नामा किनके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो अब पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है लिखा हुआ वह कालिदास ने लिखा है। तो यह मालविकाग्निमित्रम, यानी ऑप्शन जो डी है, यह कालिदास के द्वारा रचित रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंश जो महाकाव्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो वह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो आप लोग जानते होंगे, यह तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, हर्षचरित, तो हर्षचरित के बारे में जानते हैं, बाणभट्ट। नेक्स्ट, अष्टध्यायी, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, यह किताब पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक है, तो इसीलिए यह जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता को किसने लिखा है दोस्तों? तो चरक संहिता को चिकित्सा के लिए लिखा गया है इसके। नेक्स्ट है, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बीजक को किसने लिखा है? तो कबीर दास ने लिखा है। नेक्स्ट, पद्मावती कथा के लेखक कौन है दोस्तों? तो पद्मावती कथा के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो जायसी सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावती लिखा गया है। नेक्स्ट, काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो काव्यदर्श जो है वह दंडी ने लिखी है। किसने? दंडी ने। नेक्स्ट, नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये तीनों को आप याद रखिएगा, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, तो ये तीनों जो है किसकी रचना है दोस्तों? तो ये तीनों जो है वह हर्षवर्धन की रचना है। किसकी है? हर्षवर्धन की। नेक्स्ट, हुमायूंनामा किसकी कृति है? यानी कि हुमायूंनामा जो है किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है, जिसमें हुमायूं की जीवनी का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा के बारे में आप लोग जानते हैं कि मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखा है। किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट, मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से। किसे है? हिंदू नियम कानून से। नेक्स्ट, लीलावती पुस्तक संबंधित है। तो लीलावती किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। किससे दोस्तों? गणित से। नेक्स्ट, संस्कृत ग्रंथ अष्टध्यायी का संबंध किससे है? तो वैयाकरण से, और इसके लेखक पाणिनि है, पहले भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो महाभारत जो महाकाव्य है उसका मौलिक नाम क्या है दोस्तों? तो जय संहिता है। नेक्स्ट, बुद्धचरित निम्नलिखित में से किसकी कृत है? तो बुद्धचरित आप लोग जानते हैं, बुद्धचरित जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य जो है वह पतंजलि की कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारा पुस्तक वाला क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा आप लोग को। नेक्स्ट है, नीति शतक के लेखक कौन है? तो नीति शतक के लेखक भर्तहरि हैं। कौन है दोस्तों? भर्तहरि। नेक्स्ट, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार कौन है दोस्तों? 12 मिहिर है। कौन? 12 मिहिर। नेक्स्ट, क्रियातार्नुज्यम
क्रिया तर्जुननम किसकी कृति है? तो यह जो है भारवी की कृति है। किसकी? भारवी की। नेक्स्ट मृच्छकटिकम, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। मृच्छकटिकम के किसके द्वारा लिखा गया? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट मुद्राराक्षक विशाख दत्त। नेक्स्ट 10 कुमार चरितम, क्या लिखा है क्वेश्चन पुस्तक का नाम दोस्तों? 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो दंडी है। नेक्स्ट पंचसिदंतिका के लेखक कौन है? तो पंचसिदंतिका के लेखक कौन है दोस्तों? 12 मिहिर है। नेक्स्ट मतविलास प्रहरणम, मतविलास प्रहरणम किसकी रचना है? तो यह महेंद्र बर्मन की रचना है। नेक्स्ट स्वप्नवास दत्तम, तो स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है दोस्तों? भास की रचना है। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो, आप लोग जानते हैं चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपाल कुंडला, कपाल कुंडला किसकी लेखक है दोस्तों? तो यह जो है कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गण देवता, गण देवता किसकी रचना है? तो यह ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। तो गण देवता किसकी रचना है? ताराशंकर बंदोपाध्याय के। नेक्स्ट चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन जो है वह शरत चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? तो पहले भी क्वेश्चन आया, हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है। किसने क्या लिखा है? इंडिका। नेक्स्ट परिपल्स ऑफ एर्थरियन सी का लेखक कौन है? तो परिपल्स ऑफ एर्थरियन सी का लेखक कौन है दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट कबीरदास के उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण संकलन किस में मिलता है? तो कबीरदास के जितने भी महत्वपूर्ण उपदेश है उसका जो संकलन है वह बीजक में मिलता है। तो बीजक कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी, तो किस भाषा में हुई थी ये पूछा जा रहा था। संस्कृत भाषा में सबसे पहले की गई थी रामायण की रचना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? यानी कालिदास के द्वारा कौन सा जो रचना है वह नहीं किया गया है? तो सारीपुत्र पराक्रम, सारीपुत्र पराक्रम जो है यह कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो ये देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कालिदास द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है? तो ये फिर इसमें देखेंगे अगर 45 में, तो कादम्बरी जो है यह कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? तो आप लोग जानते हैं अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, यानी कि बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखा गया है मूल रूप से? तो यह तुर्की में लिखा गया है। किस भाषा में? तुर्की में। नेक्स्ट कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। कौन है दोस्तों? सोमदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो पहले भी यह क्वेश्चन बता चुके हैं, लीलावती जो गणित से संबंधित है। नेक्स्ट विक्रमांक देव चरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रमांक इसके लेखक हैं बिल्हन। कौन है दोस्तों? बिल्हन। नेक्स्ट कामसूत्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन। नेक्स्ट इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, अभी पहले क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है? तो आप लोग जानते हैं अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट पर लिखी गई है? तो यह राजनीति पर लिखी गई एक पुस्तक है। नेक्स्ट कबीर के दोहे के संग्रह का क्या नाम है? यानी कबीर का दोहा जहां मिलता है तो उस संग्रह का क्या नाम है? तो संग्रह का बीजक नाम है, पहले भी बताया अभी आप लोग को। नेक्स्ट जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की थी? तो आप लोग जानते हैं पद्मावत जो पुस्तक है वह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? यानी कि ये जो पुस्तक है कालिदास द्वारा रचित यह क्या है? अब ये पूछ लिया गया है, तो यह एक नाटक का किताब है। नेक्स्ट प्राचीन भारत के किस ग्रंथक के लेखक विष्णु शर्मा है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों भागवत गीता की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह महाभारत को ही रज्मनामा कहा गया है। किसे कहा गया? महाभारत को। तो इसे आप याद रखिएगा। तो जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों लगभग कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखे हुए होंगे, तो आप लोग उसका आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पनोह क्या है? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो यह एक पाली ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? पाली ग्रंथ। नेक्स्ट कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? तो सबसे पहले अंग्रेजी में इसका अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। किसने किया है? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली से की जा सकती है? तो मैकियावेली से तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किया जा सकता है। किसको? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो एकमात्र मुगल शासक था बाबर, जिसने बाबरनामा अपना खुद लिखा था, अपना आत्मकथा। नेक्स्ट
उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ है? तो यह जो है दारा सिकोह के प्रयास से हुआ था उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद। नेक्स्ट, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीर-ए-अकबर। तो सीर-ए-अकबर के तहत ही उन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद शीर्षक क्या है? तो रजमनामा है, पहले भी अभी बता चुके हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम किसकी रचना है? तो मेघदूतम की अगर बात करें दोस्तों तो किसकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि किसके संग्रहणकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो पतंजलि जो है दोस्तों वह योग सूत्र के रूप में संग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? यानी कि इनमें से इतना में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा रचित किया गया है? तो वह है कुमार संभवम। कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था? तो हिंदू विधि को सबसे पहले मनु ने संहिताबद्ध किया था, तो इसे मनु कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो कालिदास के द्वारा इनमें से कौन सा जो है लिखा गया है ये पूछ रहा है इसमें। तो मालविकाग्नित्रम ये जो पुस्तक है पहले भी आया, यह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा करके पूछा जाता है, तो यही आप लोग को इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि की है? तो अभी देखिए यहाँ पहले आया था निम्नलिखित में से महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित कौन है? कुमार संभव। यहाँ पूछ रहा है कुमार संभव किसके द्वारा? तो कालिदास आंसर हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन को घुमाया जाता है बार बार एग्जाम में पूछने के लिए, और ये भी देखिए पूछा हुआ है बीपीएससी में क्वेश्चन। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पन्हो जो है वह बौद्ध और किस राजा के बीच में है ये बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा नागसेन। किसके बीच में है? नागसेन। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आप लोग जानते हैं इसमें राजनीतिक पहलुओं पर, राजनीतिक नीतियों पर जो है इसमें जो किस क्या डाला गया है? पहलू पर जो है प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? तो उसका विषय वस्तु औषधीय। चरक जो थे एक महान चिकित्सक थे, तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु संहार किसकी कृति है? तो ऋतु संहार जो है दोस्तों वो किसकी कृति है? कालिदास की कृति है। नेक्स्ट, राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? तो राजतरंगिणी के पहले लेखक कलहन है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे, और यह हिंदी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। नेक्स्ट, मालती माधव किसकी कृति है? तो मालती माधव किसकी कृति है दोस्तों? तो यह भवभूति की कृति है। नेक्स्ट, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? तो जातक किसके जीवन पर है दोस्तों? तो यह बोधिसत्व के जीवन पर, बौद्ध के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? चलिए देखते हैं आगे बढ़ा करके। जंगल बुक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया है रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? रूडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी कृति है? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की कृति है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं बीएस नॉयपॉल। कौन है दोस्तों? बीएस नॉयपॉल है। नेक्स्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा गया उपन्यास है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अरुंधति राय के द्वारा यह लिखा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किसने लिखा? अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट, ए ट्रेन टू पाकिस्तान की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। कौन है दोस्तों? खुशवंत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लज्जा नामक बहुचर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? तो लज्जा किसके द्वारा लिखा गया है? तो तस्लीमा नसरीन ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? तस्लीमा नसरीन ने। नेक्स्ट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह जो है नीरज सिंह चौधरी की आत्मकथा है, ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक। नेक्स्ट, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं बी.एम. कॉल। कौन है दोस्तों? बी.एम. कॉल। नेक्स्ट, अत्यधिक बिक्री वाली हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तकों के लेखक या लेखिका कौन है? तो इनके बारे में पूछा गया है, तो इनके लेखक हैं जेके रॉलिंग। कौन है? जेके रॉलिंग। जितने भी पुस्तक आप देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, तो आप ध्यान दीजिएगा इसे। नेक्स्ट है गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो यह जो है लुइस फिशर ने लिखी है। यह बुक किसने लिखी है? लुइस फिशर ने। नेक्स्ट, थ्री डिकेड्स इन पार्लियामेंट किस राजनीतिक हस्ती के भाषणों का संग्रह है? तो यह जो है
किसकी संग्रह है? अटल बिहारी वाजपेयी की। नेक्स्ट, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? E.M. फॉस्टर। कौन है? E.M. फॉस्टर। नेक्स्ट, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेख किसने लिखा है? इनकी हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है मार्क तूली के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मार्क तूली के द्वारा। नेक्स्ट, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो आत्मकथा का नाम है टूथ एंड लिटिल मैलिस। क्या है? टूथ एंड लिटिल मैलिस। नेक्स्ट, मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो यह R.K. नारायण की रचना है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स का लेखक कौन है? तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं दोस्तों APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं ज्योतिबा फुले। कौन लिखे हैं दोस्तों? ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है गुलामगिरी। नेक्स्ट, ओडिसी किसकी कृति है? तो ओडिसी जो है वह किसकी कृति है? तो वह होमर की कृति है। नेक्स्ट, एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? तो एन इक्वल म्यूजिक के लेखक हैं विक्रम सेठ। कौन है दोस्तों? विक्रम सेठ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया ड्रामा के लेखक कौन है? तो एशिया ड्रामा के लेखक हैं गुन्नर मिर्डल। कौन है? गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट, APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसके शीर्षक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स और फायर। यह भी बहुत चर्चित पुस्तक है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, अंग्रेजी पुस्तक बोकरेन बिंग किसकी कृति है? तो यह जो पुस्तक है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। नेक्स्ट, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्टीफन हॉकिंस। कौन है? स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों पर्ल एस बक। यह भी बहुत चर्चित पुस्तक है, तो पर्ल एस बक हैं इसके लेखक। नेक्स्ट, ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। तो ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। नेक्स्ट, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, मदर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह मैक्सिम गोर्की ने लिखी। किसने लिखी दोस्तों? मैक्सिम गोर्की ने। नेक्स्ट, एज यू लाइक इट किसकी रचना है? तो एज यू लाइक इट जो है दोस्तों यह शेक्सपियर की रचना है। नेक्स्ट, गिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, इसके लेखक कौन है दोस्तों? BS नॉयपॉल है। कौन है? BS नॉयपॉल। नेक्स्ट, वॉर एंड पीस, तो इसके बारे में तो सभी जानते हैं दोस्तों, वॉर एंड पीस के लेखक टॉल्स्टॉय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, द प्रिंस किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो यह अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसके बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट, लोलिता किसकी कृति है? तो ललिता किसकी कृति है दोस्तों? तो यह व्लादिमीर नोवाकोव की यह रचना है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कैम्प किसकी रचना है दोस्तों? तो यह एडोल्फ हिटलर की रचना है। नेक्स्ट, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण है। गाइड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? R.K. नारायण। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट, टॉल्स्टॉय की किस पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था?
तो वह पुस्तक का नाम था वार एंड पीस। क्या था दोस्तों? वार एंड पीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुली के लेखक कौन है? तो कुली जो है उसके लेखक हैं मुल्कराज आनंद। कौन है? मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट, यूटोपिया किसकी रचना है? तो यूटोपिया थॉमस मूर की रचना है। किसकी? थॉमस मूर। नेक्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, यशोधरा किसकी रचना है दोस्तों? तो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत ही चर्चित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी हैं। कौन है? फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। तो सिख के कौन से गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, चिदम्बरा किसकी रचना है? तो चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो चिदम्बरा किसकी रचना है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो यह किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती का। इधर जितना भी पुस्तक का नाम आ रहा है सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य किसकी रचना है? तो गीता रहस्य किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हैं? तो घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। कौन है? विजय तेंदुलकर। नेक्स्ट, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह पुस्तक का नाम था गीतांजलि। कौन सा पुस्तक? गीतांजलि। नेक्स्ट, आग का दरिया पुस्तक की लेखिक यानी कि लेखिका कौन है? तो आग का दरिया जो पुस्तक है उसके लेखिका हैं करतुल एन हैदर। कौन है? करतुल एन हैदर हैं। चलिए नेक्स्ट है, हरियानंद वत्सल अज्ञान की पुस्तक लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कितनी नावों कितनी बार। कितनी नावों कितनी बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है? तो आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति कहा जाता है। किसे? आनंद मठ को। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वह पत्रिका का नाम सभी आप लोग जानते हैं। कौन पत्रिका था? इंडियन ओपिनियन। कौन था? इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट, कामायनी किसकी रचना है दोस्तों? तो कामायनी आप लोग जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? तो इसके उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला किसके द्वारा रचित किया गया है दोस्तों? तो यह हरिवंश राय बच्चन का कृति है। नेक्स्ट, साकेत किसकी रचना है? तो साकेत आप लोग सभी जानते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट, नील दर्पण नाटक संबंधित है। तो नील दर्पण किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह नील विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो आनंद मठ की जो उपन्यास है वह किस पर आधारित है? तो यह जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर? सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट, द व्हाइट टाइगर के लेखक निम्न में से कौन है? तो द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया? तो यह जो है अरविंद अडगिया के द्वारा, अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है सुमेलित करने के लिए बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। एक का इसमें 3 हो जाएगा। मैं एक हरफ लौला, तो इसका एक हंगल हो जाएगा। फिर इसका अगर बोल दे तो बी का 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप मिला लीजिएगा, इसका बी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी सूची मिलाने के लिए कह रहा है। तो इसमें से क्या क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप। इन कस्टडी किसके द्वारा लिखा गया? सी ऑफ पॉपीज, द ऑर्गेनाइजमेंट इंडिया, अनकस्टर्ड अर्थ। तो यह सारे किसके द्वारा लिखा गया है ये पूछना है। तो इसका सी आंसर जो है सही हो जाएगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा इसे, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। यानी कि एक का 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सी का उसी प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, और डी का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट अमेरिकन बर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पोस्ट अमेरिकन बर्ड, इसके लेखक कौन है दोस्तों? फरीद जकारिया है। कौन? फरीद जकारिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित अवर नहीं है ये पूछ रहा है। तो इनमें से जो है वह एशियन ड्रामा वह विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, द ओडेस्टिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है बराक ओबामा। किसने लिखा है? बराक ओबामा लिखा है इस पुस्तक को। नेक्स्ट, अंधा युग के लेखक कौन है? तो अंधा लेखक युग के कौन
हैं दोस्तों? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती है। नेक्स्ट, पुस्तक 1984, कौन सी पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो 1984 जो दोस्तों वह जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। किसने लिखी है? जॉर्ज ऑरवेल ने। नेक्स्ट, रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो अमर्त्य सेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पेरिस बर्निंग पुस्तक का लेखक कौन है? तो इज पेरिस बर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं लेपियर और कोलिंस। कौन है? लेपियर और कोलिंस है। नेक्स्ट, इंडिया द क्रिस्टल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया द क्रिस्टल ईयर के पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नायर है। नेक्स्ट, पुस्तक इज वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? तो इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट जो पुस्तक था उसका विषय क्या था ये पूछ रहा है, तो उसका विषय था भोपाल गैस कांड। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखा है? तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो यह किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो हुमायूं गौहर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वह मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? तो गुजराती में लिखी गई थी। किस भाषा में? गुजराती में। नेक्स्ट, चल चरित्र असलम डॉग मिलियनर उपन्यास क्यों एंड ए पर आधारित है, जिसके लेखक एक भारतीय हैं और उनका नाम पूछा गया है, तो उनका नाम है विकास स्वरूप। कौन है? विकास स्वरूप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माय फादर ए स्टोरी रेस एंड इनहेरिटिंग लेखक निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं बराक ओबामा। नेक्स्ट, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कपिल देव। कौन है? कपिल देव। नेक्स्ट, पुस्तक फ्लाइट इनटू फेयर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्लाइट इनटू फेयर के लेखक कौन है दोस्तों? किरण बेदी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सेम जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है दोस्तों? तो उनके लेखक हैं जसविंद्रा संथारा। कौन है? जसविंदर संथारा। नेक्स्ट, पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लेखक हैं कपिल देव। नेक्स्ट, शोभाडेव द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शोभाडेव के द्वारा आप लोग सभी जानते हैं कौन सी पुस्तक लिखी गई है? स्पीड पोस्ट पुस्तक। नेक्स्ट, किताब द नेम से का लेखक कौन सा है? तो नेम से जो पुस्तक है उनके लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट, भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो उसका क्या नाम है दोस्तों? किरण देसाई नाम है। नेक्स्ट, पुस्तक ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस किसने लिखी है? तो ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस के रचनाकार कौन है दोस्तों? नीरज सिंह दोस्तों कौन है? खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट, रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं देवानंद। कौन है? देवानंद है। नेक्स्ट, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ए पैसेज टू इंडिया नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? E.M. फोस्टर के द्वारा। E.M. फोस्टर ने लिखी है। तो आप लोग को ये सारा प्रश्न याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान, यानी कि कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है, यानी किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आइए अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये सभी आप लोग को पता होगा दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट,
अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों? तो खेल कूद से संबंधित है, आप लोग सभी जानते होंगे, तो इसका खेल कूद सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है? तो यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वह संगीत के क्षेत्र में अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो आप लोग देख सकते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा शास्त्र में भी दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो इसे आप याद रखिएगा, तो इसे आप ऑप्शन से छाट सकते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग पुस्तक किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार से। नेक्स्ट, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा। नेक्स्ट, लॉयरिस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो लॉयरिस पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट प्रदान करते हैं तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है ये सभी, तो सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है दोस्तों वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षा के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट, धन्वंतरी पुस्तक किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी जो पुस्तक है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह जो है साहित्य के क्षेत्र में अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आप लोग को सरस्वती सम्मान प्रदान होता है। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो यह भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1901 से प्रारंभ किए गए नोबेल पुरस्कार किस राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है? तो पहले तो यहाँ से याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ हुआ, और यह किस देश द्वारा दिया जाता है? तो यह स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेस पुरस्कार संबंधित है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? तो यह दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर। नेक्स्ट, रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो कौन सी संस्था देती है दोस्तों? तो यह फिलीपींस सरकार देती है। कौन देती है? फिलीपींस सरकार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे किसके द्वारा? स्वीडन सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सॉरी, किसके द्वारा? स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, ना कि स्वीडन सरकार के द्वारा। स्वीडिश एकेडमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो अधिक से अधिक 3 लोग की भागीदारी में दिया जा सकता है, यानी कि 3 लोग अधिकतर रहेंगे उस क्षेत्र में, तो दिया जा सकता है 3 लोगों को। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना दिया जाता है? 7 लाख रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है दोस्तों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब से दिया जा रहा है? 1965 से दिया जा रहा है, तो डेट भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, यानी कब से जो है खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है? तो 1985 से। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो अभी पहले बता चुके हैं, 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब से हुआ? तो 1954 से। कब से हुआ दोस्तों? 1954 से भारत रत्न का भी प्रारंभ हुआ और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार है, यानी कि सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार अगर पूछे कौन है तो वह है परमवीर चक्र। नेक्स्ट, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, यानी कि विकल्प के तौर पर उसे नोबेल पुरस्कार ही माना जाता है? तो वह किसे माना जाता है दोस्तों? तो राइट लिवलिहुड पुरस्कार। पहला आंसर सही होगा, राइट लिवलिहुड पुरस्कार को। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं, तो किसे दिए जाते हैं? खेल प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है?
तो साहित्य से संबंधित केवल कौन सा पुरस्कार है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है केवल साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि किस वर्ष मिला था, तो डेट पूछ रहा है आप लोग से, तो 1930 में मिला था। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है, तो शायद इस बार 10 लाख कर दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, अपडेटेड है। पहले दिया जाता था इसमें कितना, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख रुपया दिया जाता था, अब शायद 5 लाख या 10 लाख कर दिया गया है अर्जुन पुरस्कार को, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, तो ये अभी गलत है, 3 लाख से ज़्यादा दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार आप लोग जानते हैं किसे दिया जाएगा, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जो अच्छा खेलता है उसके लिए। नेक्स्ट, डॉक्टर बीसी राय पुस्तक दिया जाता है, तो डॉक्टर बीसी राय पुस्तक पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो दोस्तों अंतरिक्ष अनुसंधान में अच्छा कार्य करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, तो पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, जो भी अच्छा करेगा उस सभी प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन सा नहीं सही है दोस्तों, तो पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, ये जो बिल्कुल गलत बात है, अंतर्राष्ट्रीय खेल में नहीं बल्कि राष्ट्रीय खेल में भी करेंगे तो मिलेगा हम लोग को। नेक्स्ट, धर्म की उन्नति के क्षेत्रों में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है, कौन, टेम्पल्टन पुरस्कार। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं, तो कितने को किए जाते हैं दोस्तों, तो 22 को। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से दिए जा रहे हैं दोस्तों, तो 1969 से, कब से, 1969 से। नेक्स्ट, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान की जाती है, तो कितनी राशि दी जाती है, 1 करोड़ की राशि दी जाती है। नेक्स्ट, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, रेमन मैग्सेस पुरस्कार को जानते हैं। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप लोग जानते हैं किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो यह जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो ऑस्कर पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो नीरजा भानोट पुरस्कार दिया जाता है, कौन पुरस्कार, नीरजा भानोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, मलयालम साहित्य के थे। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे, तो सबसे पहले किस साहित्यकार को दिया गया, जीवी शंकर कुरूप को, किसे, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे, तो प्रथम हिंदी साहित्यकार की अगर बात करें तो वह थे सुमित्रा नंदन पंत, कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत थे। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी, तो आशापूर्णा देवी थी, कौन थी दोस्तों, आशापूर्णा देवी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सॉरी दोस्तों, महादेवी वर्मा थी, कौन थी, महादेवी वर्मा थी, तो भारतीय ज्ञानपीठ प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी, महादेवी वर्मा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो सरस्वती सम्मान जो है सबसे पहले किसे दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को दिया गया है। नेक्स्ट, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है, तो भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट, मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति का गौरव किन्हें प्राप्त है, तो वह लाल बहादुर शास्त्री को प्राप्त है, किन्हें, लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है, तो वह है खान अब्दुल गफ्फार खां, कौन है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है, तो प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन थे दोस्तों, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, कौन थे, डॉक्टर नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया वह कौन थे, तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किन्हें दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट,
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें मिला था। नेक्स्ट, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस वर्ष मिला था दोस्तों? तो वह मिला था 1998 में। कब मिला था? 1998 में। नेक्स्ट, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है वह कौन थे? तो वह कौन थे दोस्तों? वह है हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों का भौतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है दोस्तों? तो सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्र के लिए युग्मों में कौन सी सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सी इनमें से सही मिलान किया हुआ नहीं है? तो हरगोविंद खुराना को भौतिकी के क्षेत्र में नहीं दिया गया है, ये बात गलत है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो वह है BS नॉयपॉल। कौन है? BS नॉयपॉल। नेक्स्ट, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस वर्ष दिया गया है? तो 1930 में दिया गया है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, यानी कि किस वर्ष दिया गया है? तो उन्हें दिया गया है 1913 में। कब दिया गया है? 1913 में। नेक्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो वह थे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किन्हें दिया गया? देविका रानी रोरी को दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें किसका सही मिलान नहीं है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है धर्म के प्रगति में के संबंध में नहीं दिया जाता है, ये बात गलत है। नेक्स्ट, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, यानी किसमें श्रेष्ठ योगदान करता है तो मिलता है? तो जो है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में अच्छे योगदान करने के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्राप्त प्रदान किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है? नेल्सन मंडेला को, पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में संबंधित नहीं है? तो खेलकूद से संबंधित क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार यह खेलकूद से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है दोस्तों? तो गणित के क्षेत्र में, यह भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो किस क्षेत्र में दी जाती है? तो वह साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय था? तो कौन था दोस्तों? तो वह था AR रहमान। कौन था? AR रहमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने पर दिया जाता है दोस्तों? तो साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो खेल से किसका नहीं है? तो राजीव गांधी खेल रत्न, सॉरी दोस्तों, सरस्वती सम्मान का नहीं है। राजीव गांधी खेल रत्न तो सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला। नेक्स्ट, जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उन्हें कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, संस्कृत नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? तो कौन सा एक क्रिस्टल प्रदान करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। कौन? विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? तो वह दिया जाता है वीरता और साहस के लिए। नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई दोस्तों? तो वह स्थापना की गई है सरस्वती सम्मान की। किस कौन सम्मान की? सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो कौन सा पुरस्कार जो है भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है? तो सभी भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, भारत रत्न भी, पद्म विभूषण भी, अशोक चक्र भी, कलिंग पुरस्कार भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सका, यानी कि इनमें से कौन व्यक्ति को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो किन्हें नहीं मिला है?
तो विश्व प्रसिद्ध संगीतकार को कभी भी नहीं मिला है। नेक्स्ट, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ द बुक प्राइज किसे प्राप्त हुआ? तो बेस्ट ऑफ द बुक प्राइज किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? तो वह प्राप्त हुआ था सलमान रश्दी को। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है दोस्तों? तो वह दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। कौन से ऑस्कर पुरस्कार? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अभी आप लोग को पता है यहाँ पे उसकी स्थापना की गई थी। तो साहित्य किसके क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने लुसेंट वस्तुनिष्ठ जो बुक है उसमें जितने भी विविध में प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न को हमने इस बुक वीडियो में जो है कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप लोग को सारा प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी न्यू वीडियो जैसे ही आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तथा दोस्तों लुसेंट का जो वस्तुनिष्ठ है इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा। जिस तरह से ये विविध का मास्टर वीडियो है उसी प्रकार से मैं एक वीडियो में पूरा बायोलॉजी समाप्त करूँगा, फिजिक्स समाप्त करूँगा, हिस्ट्री समाप्त करूँगा। तो अगला पार्ट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, अगला पार्ट बायोलॉजी होने वाला है या फिर क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है आप लोग के लिए अगला मास्टर वीडियो लुसेंट का भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, तथा दोस्तों को बता दीजिएगा कि लुसेंट का सारा कंप्लीट जो है आप लोग को इस चैनल पे करवाया जा रहा है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।